नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, द मिस्टीरियस मोआई स्टैच्यूज ऑफ ईस्टर आइलैंड। जरा सोचो, एक दूर दराज आइलैंड, किसी भी कॉन्टिनेंट से हजारों मील दूर। ये है ईस्टर आइलैंड, एक ऐसी जगह जो खूबसूरती और रहस्य से भरी हुई है। इसके वोल्केनिक स्लोप्स पर बिखरे हुए हैं सैकड़ों विशाल पत्थर के स्टैच्यूज, जिन्हें मोआई कहते हैं। ये साइलेंट सेंटिनल सदियों से एक्सप्लोरर्स और स्कॉलर्स को मोहित करते आए हैं। इन्हें किसने बनाया? इतने मैसिव स्टैच्यूज को उन्होंने कैसे मूव किया? और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इन्हें बनाया? चलिए हमारे साथ ईस्टर आइलैंड की यात्रा पर मोआई के सीक्रेट्स को अनकवर करने। ईस्टर आइलैंड, या जैसा कि इसके इंडिजिनस लोग इसे कहते हैं, रापा नुई, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा वोल्केनिक आइलैंड है। यह साउथ अमेरिका के 2000 मील से भी ज्यादा वेस्ट में स्थित है और अर्थ पर सबसे आइसोलेटेड इनहैबिटेड प्लेसेस में से एक है। अपनी रिमोटनेस के बावजूद ईस्टर आइलैंड बहुत कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, ज्यादातर अपने एनिग्मेटिक मोआई स्टैच्यूज की वजह से जो इसके लैंडस्केप पर फैले हैं। यह आइसोलेशन मोआई के मिस्ट्रीज को और भी गहरा बनाता है। इतनी रिमोट लोकेशन में एक सिविलाइजेशन कैसे अराइज हुई और उन्होंने इंजीनियरिंग के ऐसे फीट्स कैसे अचीव किए? ये क्वेश्चंस जनरेशन से एक्सपर्ट्स को पजल करते आए हैं। मोआई वोल्केनिक रॉक से कार्व्ड किए गए मोनोलिथिक ह्यूमन फिगर्स हैं। ये वाकई ऑ इंस्पायरिंग हैं। कुछ तो 30 फीट से भी ऊंचे हैं और 80 टन से ज्यादा वजनी। इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं बड़े हेड्स, इलोंगेटेड फेसेस, प्रोमिनेंट ब्राउज और इनिग्मेटिक एक्सप्रेशंस। ज्यादातर मोआई आइलैंड के एक वोल्केनिक क्रेटर रानो राराकू में पाए जाने वाले वोल्केनिक टफ से कार्व किए गए थे। ये स्टैच्यूज सिर्फ मैसिव ही नहीं हैं, ये इंट्रिकेटली कार्व्ड हैं, डिटेल्स के साथ जो उनके क्रिएटर्स के स्किल को दर्शाते हैं। मोआई सिर्फ स्टैच्यूज से ज्यादा हैं, ये रापा नुई लोगों की इंजेन्युइटी और आर्टिस्ट्री का प्रमाण है। मोआई की कहानी लगभग 1000 एडी से शुरू होती है, जब पहले पॉलिनेशियन सेटलर्स ईस्टर आइलैंड पर पहुंचे। ये सेटलर्स, जो अपने समय के महान नेविगेटर्स थे, स्टार्स के सहारे नेविगेट करते हुए इस रिमोट आइलैंड तक पहुंचे। उन्होंने इस आइसोलेटेड लैंड पर एक थ्राइविंग कल्चर एस्टैब्लिश की, जो उनके साहस और इंजेन्युइटी का प्रमाण है। स्टार्स के सहारे नेविगेट करते हुए इन इंट्रेपिड वॉयेजर्स ने इस रिमोट आइलैंड पर एक थ्राइविंग कल्चर एस्टैब्लिश की। 1250 और 1500 एडी के बीच रापा नुई ने मोआई को कार्व करना शुरू किया। ये विशाल स्टैच्यूज, जो वोल्केनिक टफ से बनाए गए थे, उनके एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे। सदियों तक उन्होंने यह प्रैक्टिस जारी रखी, सैकड़ों ऐसे स्टैच्यूज बनाए। हर मोआई एक इंपॉर्टेंट एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है और उन्हें आहू नामक प्लेटफॉर्म्स पर रखा जाता था। ये प्लेटफॉर्म सेरेमोनियल साइट्स के रूप में काम करते थे, जहां कम्युनिटी गैदरिंग्स और रिचुअल्स होते थे। हर मोआई एक इंपॉर्टेंट एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है और उन्हें आहू नामक प्लेटफॉर्म्स पर रखा जाता था, जो सेरेमोनियल साइट्स के रूप में काम करते थे। मोआई के क्रिएशन की टाइमलाइन रापा नुई के कल्चरल प्रैक्टिसेस की एक झलक देती है। यह एक कहानी है जो रिटन रिकॉर्ड्स के जरिए नहीं, बल्कि इन स्टोन जायंट्स की एंड्यूरिंग प्रेजेंस के जरिए बताई जाती है। ये स्टैच्यूज न केवल उनके एंसेस्टर्स की याद दिलाते हैं, बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज का भी प्रतीक है। ये स्टैच्यूज न केवल उनके एंसेस्टर्स की याद दिलाते हैं, बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज का भी प्रतीक है। सेक्शन 5, द रापा नुई आर्किटेक्ट्स ऑफ वंडर। रापा नुई लोग स्किल्ड फार्मर्स, फिशरमैन और आर्टिजन्स थे। उन्होंने इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर और रिच स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप की। मोआई उनके बिलीफ्स का सेंट्रल हिस्सा थे। उनका मानना था कि ये स्टैच्यूज उनके एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स को एम्बॉडी करते हैं और प्रोटेक्शन और गाइडेंस दे सकते हैं। इतनी रिमोट लोकेशन में न सिर्फ सरवाइव करने, बल्कि थ्राइव करने की रापा नुई की एबिलिटी ह्यूमन रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। उन्होंने एक यूनिक और वाइब्रेंट कल्चर क्रिएट की, एक लेगेसी छोड़कर
जो आज भी दुनिया को इंट्रीग करती है। सेक्शन 6 साइलेंट सेंटिनल्स, द पर्पस ऑफ द मोआई। अपने एनिग्मेटिक एक्सप्रेशंस के साथ मोआई ने लंबे समय से उनके मीनिंग के बारे में स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया है। ये विशाल स्टैच्यूज जो ईस्टर आइलैंड पर स्थित हैं, एक आर्किटेक्चरल मार्वल हैं और उनके पीछे की कहानी ने कई लोगों को फैसिनेट किया है। हालांकि उनके एग्जैक्ट पर्पस पर अभी भी डिबेट चल रही है। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि उन्हें एंसेस्टर्स और चीफ्स को ऑनर करने के लिए बनाया गया था। ये स्टैच्यूज जो वॉल्केनिक टफ से कार्व्ड हैं, एक इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप का उदाहरण है। रापा नुई का मानना था कि ये स्टैच्यूज मैना, एक स्पिरिचुअल पावर को चैनल कर सकते हैं जो प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्चून ला सकती है। ये रिचुअल्स और सेरेमोनीज जो मोआई के आसपास परफॉर्म की जाती थी, कम्युनिटी के लिए एक सेक्रेड प्रैक्टिस थी। आइलैंड पर वॉच कर रहे मोआई रापा नुई के अपने हेरिटेज को ऑनर करने और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के इंपॉर्टेंस की एक पॉइंट रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। ये स्टैच्यूज न केवल एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है, बल्कि एक लिविंग सिंबल है जो आइलैंड की कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेक्शन 7 इंजीनियरिंग एनिग्मास, हाउ वर दे मूव्ड। मोआई के सबसे एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज में से एक यह है कि रापा नुई लोगों ने इन मैसिव स्टैच्यूज को क्वारी से उनके प्लेटफॉर्म्स तक कभी-कभी मीलों दूर कैसे मूव किया। थियरीज अबाउंड, वुडन रोलर्स और रोप्स के यूज से लेकर इस आइडिया तक कि स्टैच्यूज को अपराइट वॉक कराया जाता था। रीसेंट रिसर्च से पता चलता है कि टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया गया होगा, संभवतः रोप्स और वुडन लीवर्स का यूज करके स्टैच्यूज को आगे रॉकिंग करना। रापा नुई की इंजेन्युइटी और रिसोर्सफुलनेस इन मैसिव स्टोन फिगर्स को ट्रांसपोर्ट और इरेक्ट करने की उनकी एबिलिटी में एविडेंट है। सेक्शन 8 अ सिविलाइजेशंस फॉल लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। दुख की बात है कि रापा नुई की कहानी सिर्फ इनोवेशन और आर्टिस्ट्री की नहीं है। 17वीं शताब्दी तक उनकी सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगी। डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन और संभवतः रिसोर्सेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ने उनके डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया। मोआई को क्रिएट करने वाली वंस थ्राइविंग सोसाइटी कोलैप्स हो गई, सबसे आइसोलेटेड इकोसिस्टम्स की फ्रेजिलिटी के बारे में एक स्टार्क वार्निंग छोड़कर। रापा नुई की कहानी एक कॉशनरी टेल है जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे रिमोट कॉर्नर्स में भी ह्यूमन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के इंपॉर्टेंस और हमारे एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में रहने की जरूरत को हाईलाइट करती है। सेक्शन 9 अनलॉकिंग द सीक्रेट्स मॉडर्न डिस्कवरीज एंड प्रिजर्वेशन। आज आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स मोआई और रापा नुई सिविलाइजेशन के रिमेनिंग सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। नई डिस्कवरीज लगातार हो रही हैं। उनके कल्चर, बिलीफ्स और इन आइकॉनिक स्टैच्यूज को क्रिएट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक्स पर लाइट डाल रही है। ईस्टर आइलैंड अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मोआई और आइलैंड के फ्रैजिल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। ये प्रिजर्वेशन एफर्ट्स यह इंश्योर करने के लिए क्रूशियल हैं कि फ्यूचर जनरेशंस एंशिएंट वर्ल्ड के इन वंडर्स को देखकर मार्वल कर सकें। सेक्शन 10 रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द पास्ट, द मोआईज मैसेज फॉर टुडे। ईस्टर आइलैंड के मोआई ह्यूमन इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी और पास्ट से हमारे इंड्यूरिंग कनेक्शन के एक पावरफुल सिंबल के रूप में खड़े हैं। ये स्टैच्यूज हमें रिमाइंड करते हैं कि कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट किया और रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, लेकिन वे बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी और हमारे प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट के इंपॉर्टेंस की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में भी काम करते हैं। ये स्टैच्यूज हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इन एनिग्मेटिक फिगर्स पर मार्वल करते हैं, आइए उन लेसन्स को याद रखें जो वे होल्ड करते हैं। मोआई हमें यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स को समझ सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने का प्रयास करें जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों हार्मनी में थ्राइव कर सकें। ये स्टैच्यूज हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड करें। मोआई सिर्फ स्टोन स्टैच्यूज से ज्यादा है, वे हमारे कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा हैं और हमें हमारे शेयर्ड हेरिटेज की याद दिलाते हैं। वे पास्ट का एक मैसेज हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स की विजडम और उनके द्वारा की गई मिस्टेक्स से सीखने का मौका देते हैं।
जो हमसे उन लोगों की मिस्टेक से सीखने का आग्रह करते हैं जो हमसे पहले आए थे। ये स्टैच्यूज हमें ये भी बताते हैं कि कैसे हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्ड करने का। मोआई हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करें और एक हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट करें। ये स्टैच्यूज हमें होप और रेजिलियंस का सिंबल देते हैं, रिमाइंडिंग अस कि हम भी अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री पर।